ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, हर कोई अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, पर हर एक आदमी का धन कमाने का तरीका बहुत अलग होता है। कुछ अनैतिकता से कमाते हैं, कुछ सात्विक तरीके से, सही तरीके से पैसा कमाते हैं। जो आप जैसा धन कमाते हैं वैसे ही आपके अंदर, आपकी आत्मा में परिवर्तन होने लगता है। हमारे विचार आचार में सभी जगह परिवर्तन आने लगता है। हमें हर चीज गलत लगने लगती है जब हम अनैतिकता से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से पैसा जब कमाते हैं तो हमारे में विचार में परिवर्तन आता है। आज की कथा एक ऐसी ही है। कैसे दो मित्र में एक मित्र ने धोखा देके कैसे अनैतिकता से काम करके बहुत बड़ी सजा पाई, और जो उसको आज तक वो भुला नहीं पाया है। तो इसको लास्ट तक देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में और मेरा कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। जिसकी जिंदगी में अंधेरा है, जिसको भगवान का उजाला चाहिए, भगवान नाम का, वो उसको उजाला मिल सके और उसके जीवन में परिवर्तन आ सके। मेरी घटनाओं को सुन के इससे आपका भी प्रसाद रूपी भगवान देंगे फल, जिससे आपके भी जीवन में बदलाव आ सकता है। जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो भगवान भी आपको अच्छा फल देंगे। तो कृपया शेयर जरूर करें ताकि और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो और बेल आइकन को जरूर बजा दें। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक किसान का था, दूसरा ठाकुर का। दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक का नाम रोहित था, एक का नाम था श्याम। रोहित और श्याम, जैसा नाम वैसा काम। दोनों साथ में स्कूल जाते, विद्यालय जाते, आप साथ में खेलते खाते और साथ में ही पढ़ाई करते करते जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि ठाकुर जी का लड़का है जो राम था, वो फौज में भर्ती हो गया, और वही किसान का लड़का जो श्याम था वो अपना छोटा सा व्यापार उसने चालू कर दिया है। समय बीतता गया और समय के साथ दोनों बड़े हुए और शादी हो गई। ठाकुर जी का लड़का राम, जो कि फौजी लड़का था, वो उसकी शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद ही उसको एक लड़का हुआ, और वही किसान का लड़का जो श्याम था, उसको कोई संतान नहीं हुई। समय गुजर जा रहा था। एक समय की बात है, फौजी घर आया। घर आकर वही राम घर आया। उसने अपने मित्र श्याम किसान से मिला और दोनों बहुत खुल के बातें करते थे। मित्र थे तो दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह खुल के बातें करते थे। और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत दुखी रहते हो, क्या कारण है? तो श्याम बोला कि, वही किसान का बेटा बोला कि कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाए तो वो अपने छोटे से व्यापार को बड़ा कर ले, क्योंकि छोटे व्यापार से उसका गुजारा बसारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। राम ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं हूं ना। फिर उसने पूछा कि कब तक पैसा लौटाओगे? तो श्याम बोला, जो किसान का बेटा था, जल्दी से जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगा। तो राम ने कहा कि तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, बचपन के हो, इसलिए मैं तुमसे ब्याज लूंगा। जब दोस्ती की बात आती है तो लोग आपस में ऐसा ही करते हैं। किसान के पुत्र श्याम की आंखों में आंसू आ गए जब राम ने ऐसी बातें कही। वह सुनकर रोने लगा। फिर वो राम के गले लग गया और किसान मित्र श्याम की वाकई में श्याम ने बोला राम से कि तुम वाकई में अच्छे मित्र हो, तुमने अपने दोस्ती का धर्म निभाया है। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा एक एक पाई लौटा दूं। राम ने उसको धन तो दिया, और ये बातें फौजी जो राम था उसने अपनी पत्नी को बता के दिया कि मैं श्याम को धन दे रहा हूँ। फौजी की जो राम था उसकी ड्यूटी बॉर्डर में लगी थी। बॉर्डर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वो वहाँ पे शहीद हो गया। गोली लगने के समय उसके दिमाग में, राम के दिमाग में एक बात आई कि चलो मैं देश के लिए तो शहीद हो जा रहा हूँ, पर मेरे दोस्त के पास जो पैसा है वो मेरे घर वालों को मिल जाएगा तो उनका एक सहारा हो जाएगा, जिससे उनका जीवन यापन ठीक ठाक चलने लगेगा। उसका पार्थिव शरीर राम का जब गांव लाया गया, उसने देश के लिए अपनी जान गंवाई थी, तो उसके बड़े राजसी सम्मान के साथ उसका देह संस्कार किया गया। इस तरह होते होते एक महीना बीत गया। राम की पत्नी किसान जो श्याम था उसके घर गई। वहां पर उसने पैसे का तकादा किया,
पर दोस्त श्याम ने मौके का फायदा उठाया और उसके मन में चोर आ गया था और उसने कहा कि मैं तो पैसे को लुटा चुका हूँ। जब मैंने मांगे ही तो मैंने उसके पैसे लौटा ही दिए। उसने बोला, भाभी उसने तो कुछ ही दिन के लिए मुझे पैसे दिए थे, फिर राम ने मुझसे कहा कि किसी और को पैसे देने, तुम पैसे मुझे वापस कर दो, और उसने मुझसे वापस ले लिए थे। तो वो बोला श्याम कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो मैं कैसे आपको वापस कर दूं। यह बातें सुनकर राम की पत्नी स्तब्ध हो गई। उसने कहा, यह सब बातें सुनकर वो बोली कि ऐसा होता तो वो मुझे बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अगर आपने तो फिर श्याम बोला, बोला कि मेरे पास तो कुछ फुटी कौड़ी भी नहीं, कैसे मैं आपको वापस कर दूं, वो तो ले चुका है। तभी वह किसान व्यापारी भाभी, तभी जो भाभी थी श्याम की, वो बोली, ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर तुम कहाँ से वापस करोगे, तुमने वापस ही कर दिए थे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि श्याम ने फौजी जो राम था उसके पैसे कैसे दबा लिए और कैसे स्थिति का मौका का फायदा उठाकर उसने उसकी पत्नी को पैसे मार दिए जब वो नहीं रहा। सब आपस में बातें कर रहे थे कि भगवान का ही कुछ चमत्कार हो सकता है कि राम के पैसे वापस मिल जाए। अब तो श्याम की नीयत बहुत बदल गई, दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे, अब उसकी नीयत बदल गई है, अब वो पैसे वापस नहीं करने का उसका मन है। इधर दिन प्रतिदिन उसका व्यापार बढ़ने लगा, 1 से 2 दुकानें, 2 से 4 दुकानें, उसने प्रॉपर्टी भी बहुत सी खरीदी थी, बहुत बड़ी कोठी उसने बना ली थी। उसको एक सुंदर सा पुत्र भी हो गया, श्याम को एक सुंदर सा पुत्र भी हो गया। यह सब देखकर गाँव वाले बोलने लगे, लगता है पापियों का समय आ गया, तभी तो ये दिन रात तरक्की कर रहा। और वही राम की पत्नी और राम के बच्चे बेचारे कितने बेसहारा हो गए हैं, कैसे हालत हो गई है उनकी, कैसे जीवन यापन करने में कष्ट हो रहा है। भगवान पता नहीं क्यों उनका ध्यान नहीं दे रहा है। धीरे धीरे किसान का बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन वही श्याम का बच्चा बड़ा होने, एक दिन वह स्कूल में लौट रहा था। उस बच्चे को स्कूल से आते वक्त खून की उल्टी हुई। जब ये बात श्याम को पता चली तो वह तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके दवा दी उसको और बच्चे को दवा दी। वो उसको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो वो गांव के डॉक्टर बोले, लगता है इसमें कोई गहरी बीमारी ने पकड़ लिया है जो इसको ठीक नहीं हो पाई। आप किसी दूसरे शहर में जाकर दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। धीरे धीरे उसके इलाज पर उसकी कई दुकानें बिक गई और कोठियां बिक गई, पर उस बच्चे का कोई फायदा नहीं हो रहा था। आखिरी में डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको आप यहाँ से ले जाइए, अब इसकी आखिरी सांसें बची हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ये जितनी सांसें बची बस उतना ही रह पाएगा। यह बात सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ गया कि उसके एक एक पैसा बिक चुका था और एक एक कोठी, एक एक घर सब बिक चुका था उसके पास। अब पैसे नाम में बस कुछ ही पैसे रह गए थे। वो रुआसा जब घर वापसी करने लगा, रोते बिलखते अपनी गोद में उठाकर वो चल रहा था। रास्ते में उससे देखा कि कोई सिद्ध साधु आ रहे हैं, उनके साथ काफी शिष्य भी आ रहे थे। तो श्याम ने अपने पुत्र को संत जी के चरणों में रख दिया और विलाप करने लगा कि बाबा, मुझे ऐसे क्या गुनाह मैंने किया है जिसकी सजा मैं अभी मेरा बच्चा भुगत रहा है, ऐसा क्या गुनाह मैंने किया है। तो संत के पैरों में पड़कर रोने लगा। संत तो निर्मल हृदय के होते हैं। तो फिर उन्होंने एक नज़र उस बच्चे को और एक नज़र उस श्याम को देखा, फिर वह मुस्कुराने लगे। तू अभी तक नहीं जान सका कि तेरा पुत्र कौन है? तो श्याम महात्मा जी की बातों को समझ नहीं पाया। वो बड़ा उत्सुकता पूर्व संत जी को देखने लगा। तो संत जी ने कहा, तुझे अपना मित्र फौजी याद है ना, राम, जो तेरा जिगरी यार था, जिसने तुझे पैसे दिए थे? जैसे संत जी ने ऐसा बोला तो व्यापारी की आंखों के सामने सारी तस्वीर, सारे दृश्य वापस आ गए। तू तेरे कुकर्मों की वजह से तेरा दोस्त फौजी तेरा अपना पैसा लेने आया है। वो आज एक एक पाई तुम्हारी पैसा ले लेगा। उसकी बीवी और बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं ना तेरी वजह से, तो आज वो सूद समेत सब वापस लेने आया है, समझे? उसने तो सूद लेने से मना कर दिया था, पर तेरी नीयत गंदी हो गई थी। इसकी वजह से जो बालक आया है वो तेरा दोस्त, तेरा ही दोस्त है राम, वो तुझसे बदला लेने आया है। ये बच्चा वही फौजी है जो तुमसे बदला लेने आया है, इसी पृथ्वी पर आया है। तुम लोगों
तो तुझे लोगों की बद्दुआ की वजह से तुझे तेरे से ब्याज सहित पैसा वसूलने आया है, समझा तू। और जब तक ये आखिरी किस्त पूरी नहीं कर लेगा तब तक ये इस दुनिया से नहीं जाएगा। जब जैसे इसकी आखिरी किस्त एक पैसा पूरा होगा ये दुनिया छोड़ देगा। फिर वह संत वहां चले गए गुस्सा के। फिर वह लड़का, श्याम का लड़का, बोला कि पापा मुझे 5 रुपए वाला चूरन वह सामने वाली दुकान से ला कर दे दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। किसान व्यापारी जो श्याम था वो तुरंत दौड़ा चूरन की पुड़िया लेने और वो लेके आया। जैसे ही बच्चे को उसने चूरन की पुड़िया दी और उसने खाई तो रखते हुए बोला, अच्छा परम मित्र श्याम, मैं जा रहा हूँ। तुझको जो मैंने धन दिया था वह एक एक पाई मैंने वसूल ली है और अब मैं जा रहा हूँ। हमेशा याद रखना, कभी किसी का पैसा मारना नहीं। और मैं जा रहा हूँ, जय श्री राम। और उस बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। यही होता है जीवन में, जब आप गलत नीयत से, गलत तरीके से किसी भी धन अर्जित करते हैं, गलत तरीके से पैसा लेते हैं, अगर आप उसको वापस नहीं करते हैं तो आपके परिवार को या फिर आपको वो सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। क्योंकि ये समय का चक्र है, वो कहीं ना कहीं वापस तो आएगा ही आएगा। जब सुबह का 12 जब रात का 12 बजता है तो समय तो वही घूम रहा है ना। इसलिए हमारे कर्म हमें वापस घुमा के लाते, देर लग सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ देर है ना, लेकिन अंधेर नहीं कहा जाता है। इसलिए कभी भी कुछ भी आप करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें कि उसका प्रभाव आपके परिवार पे, आप पे तो नहीं पड़ रहा है। तो कैसे लगी आपको इस दास की कथा? अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो, और आप हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हो, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और फॉलो जरूर कर लें। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो भगवान को लेकर तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान में और मैं भेज सकता है, जो मेरी ईमेल आईडी आ रही है ऊपर, उसमें भेज सकता है, ताकि उस पर मैं भी वीडियो बना सकूं। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बजरंग बली की जय, सीताराम की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।